ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह पद्मा जयंती एकादशी भी कहलाती है। यह पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य ही करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ आयोजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। वह जितना धार्मिक था उतना ही शूरवीर भी। एक बार उसने इंद्रलोक पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान विष्णु के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनय सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांग ली। इस पर राजा ने वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे से हो 3 पग भूमि में क्या पाओगे। लेकिन वामन अपनी बात से अडिग रहे। इस पर राजा ने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया और 2 पग में धरती और आकाश माप लिए। इस पर वामन ने तीसरे पग के लिए पूछा कि राजन अब तीसरा पग कहाँ रखूं। इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वह पहचान गए थे कि वामन कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु है। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और वामन भगवान ने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान वामन ने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर वामन भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के निद्रा काल में करवट बदलते हैं। इसीलिए निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही अनेक शास्त्रों में इस एकादशी को परिवर्तनी या फिर पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। आइए सुनते हैं इस कथा का विधि फल क्या है। इस व्रत को करने के लिए पहले दिन हाथ में जल का पात्र भरकर व्रत का सच्चे मन से संकल्प करना होता है। प्रातः सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान आदि करके निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। धूप दीप नैवेद्य मिठाई को कहा जाता है, यानी कि आप जो भी कुछ मिठाई मीठा भगवान को अर्पित करते हैं उसे नैवेद्य कहते हैं। पुष्प मिष्ठान और फलों से विष्णु भगवान का पूजन करने के पश्चात अपना अधिक समय हरिनाम संकीर्तन और प्रभु भक्ति में बिताना चाहिए।
कमल नयन भगवान का कमल पुष्पों से पूजन करें। एक समय फलाहार करें और रात्रि को भगवान का जागरण करें। मंदिर में जाकर दीपदान करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अत्यधिक कृपा करते हैं। भगवान को एकादशी अति प्रिय है, परंतु एकादशी तिथि को किए गए व्रत और हरि नाम संकीर्तन से प्रभु बहुत जल्दी ही और अधिक प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस मास में भगवान वामन जी का अवतार हुआ था। इसी कारण व्रत में भगवान विष्णु के बोने रूप की पूजा करने से भक्त को तीनों लोकों में पूजा करने के समान फल मिलता है। यह एकादशी भक्त को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलदायिनी होती है। मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे प्रभु के परम पद की भी प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक व्रत करने वालों का चंद्रमा के समान यश संसार में फैलता है। परिवर्तनी एकादशी का पारना मुहूर्त रहेगा 15 सितंबर को सुबह 6:11 से लेकर के 8:34 तक और व्रत रखा जाएगा आज यानी कि 14 सितंबर शनिवार को। और पारना की अवधि सिर्फ 2 घंटे 27 मिनट की रहेगी, तो आप इस समय में 15 सितंबर को व्रत अवश्य ही खोल लें। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और पूजन, जिसे पाशर्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ही सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दिया भी जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग जरूर करें। व्रत के दिन अन्न बिल्कुल ना खाएं। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करना और झूठ बोलना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप तांबा, चावल और दही का दान कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर व्रत खोलें। महाभारत काल के समय पांडुपुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया था, जो आपने अभी इस कथा में सुना है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। पूजन के समय श्री विष्णु जी के सामने कुछ सिक्के रख दें और पूजन के बाद सिक्कों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर पर्स या तिजोरी में हमेशा रखें। यह उपाय धन आगमन के साथ ही स्थिरता भी देगा। यदि बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है या फिर कर्ज उतर ही नहीं रहा, तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दिया जरूर लगाएं। और यदि आप धन लाभ चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। एकादशी की रात्रि में घर में या फिर श्री विष्णु जी के मंदिर में जाकर श्री हरि के सामने 9 बत्तियों वाला दिया जरूर लगाएं। दिया बड़ा लें ताकि वो सारी रात जलता रहे। इस उपाय से आपको धन लाभ होगा और जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि भी आएगी। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा हो, तो जो लोग विवाह नहीं कर पा रहे हैं या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो वे लोग इस एकादशी पर श्री विष्णु को पीले फूलों से श्रृंगार करके उनको सुगंधित चंदन लगाएं और बेसन की बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इससे विवाह योग भी शीघ्र ही बनेंगे। किसी भी धर्म में अन्नदान को महत्वता दी गई है, क्योंकि यह मानव जाति के कल्याण में सहायक है और इसीलिए इससे आपको अवश्य ही पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है।
ऐसा कहा जाता है कि अन्नदान महादान। अन्नदान करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा भी बनाए रखते हैं। आपको बता दें कि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए आप इस दिन पीले रंग के फल दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में कभी भी अचानक परेशानियां भी नहीं आएंगी। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है और इसीलिए परिवर्तनी एकादशी पर किसी को तुलसी का पौधा भी आप दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भी बनाए रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक विशेष विधि से किया जाता है। इसे करने से आपके जीवन से पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। आपको बस करना यह है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होगी और तिजोरी भी भरी रहेगी। और यदि आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ की आपको जरूर पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और फिर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के पेड़ पर दिया लगाएं। पीपल में नारायण का वास माना जाता है और इस उपाय को करने से आपके सभी प्रकार के कर्ज उतरने शुरू हो जाएंगे। एकादशी का व्रत करना 100 गायों के दान के बराबर है। एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद गाय को पालक खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ हिंदू देवी देवता निवास करते हैं और गाय को चारा खिलाने से सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की दरिद्रता धीरे धीरे दूर होनी भी आरंभ हो जाती है। परिवर्तनी एकादशी का दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन आप अन्न तो ना दान करें, परंतु वस्त्र और कुछ सिंदूर का दान करने से आपको कर्ज से मुक्ति पाने में सफलता मिल सकती है। लेकिन यह दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। तो आप श्रद्धा पूर्वक जो भी दान करना चाहते हैं इस दिन कर सकते हैं और अन्न का दान आप द्वादशी के दिन ही करिएगा। तो यह थी भाद्रपद परिवर्तनी एकादशी की कथा और उससे जुड़े हुए कुछ उपाय जो आप इस दिन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत